नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि 2000 रुपये के नोट वापस लेने से अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक असर नहीं हुआ है। पिछले महीने 19 तारीख को केंद्रीय बैंक की ओर से 2000 रुपये के नोट वापस लेने की घोषणा की गई थी। केंद्रीय बैंक ने 19 मई को अचानक से 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का निर्णय किया था। लोगों से बैंक जाकर 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट अपने खाते में जमा करने या दूसरे मूल्य के नोट से बदलने को कहा गया है। मूल्य के हिसाब से कुल 3.62 लाख करोड़ रुपए के नोट 2000 रुपये के थे। दास ने यह आरबीआई के अपने दफ्तर में पीटीआई से बातचीत में कहा है। चलन में मौजूदा 2000 रुपये के नोट वापस लेने का निर्णय के बाद कुल 3.62 लाख करोड़ रुपए में से 2/3 से ज़्यादा यानी 2.41 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा बैंकों में वापस आ चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि मोटे तौर पर 2000 के लगभग 85% नोट बैंक खाते में जमा के रूप में आए हैं। भारत एजेंसी पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि 2000 रुपये के करेंसी नोट सर्कुलेशन से बाहर करने का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम आपको बता दें, अपने पास मौजूदा 2000 के नोट को बदलने के लिए आरबीआई की ओर से 30 सितंबर तक की तारीख निर्धारित की गई थी। कोई भी व्यक्ति एक बार में अधिकतम 10 नोट यानी 20,000 रुपये एक्सचेंज करवा सकता है। हालांकि बैंक अकाउंट में जमा करने की कोई सीमा नहीं है। इसके लिए कोई फॉर्म या स्लिप भरने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको बता दें, अर्थव्यवस्था के कौन कौन सी चुनौती बरकरार है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मौजूदा समय में 2 से 3 प्रमुख चुनौतियां हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता। दूसरा, मॉनसून के दौरान एल नीनो का प्रभाव। और तीसरा, मौसम से जुड़े इवेंट जिसका असर देश में खास वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। हम आपको बता दें, महंगाई को 4% के नीचे लाना लक्ष्य है। दास ने कहा है कि ब्याज दरें का सीधा संबंध महंगाई से होता है। मई 2022 में महंगाई को काबू करने के लिए रेपो रेट को 2.5% बढ़ाया जा चुका है। इसी के चलते 2022 में जो महंगाई 7.5% थी, मई 2023 में घटकर 4.25% पर आ गई है। हमारा लक्ष्य महंगाई को 4% या उसके नीचे लाना है। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।